का स्वागत करता हूँ तुम चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा कि अभी हमारे जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे हमारे सर लोक बहादुर सर को, मैं उनको दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ए यादव सर को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्यारा सेक्शन बनाया है जिसमें हम सभी लोग डेली जुड़ करके आ सकते हैं। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि सर के पास भी आज नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, जिसकी वजह से सर ने किसी से नेटवर्क उधार लिया हुआ है। तो कहते हैं कि सर कह रहे हैं कि अगर मैं उधार लिया हूं तो उसको जस्ट डबल करके उनको चुकाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग भी ऐसे ही हैं। अगर किसी के नेटवर्क के माध्यम से किसी का थोड़ा सा भी उधार लेते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा वापस करने का प्रयास करते हैं। तो मैं नैनी से संतोष कुमार मौर्य प्रयागराज की धरती पे आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को दिल से नमन और वंदन करता हूँ। तो आज के प्यारे से चैनल के लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूँ कि अपने ए यादव सर को, जो जिनको नाम है डॉक्टर ए यादव सर। उन्हें डॉक्टर का दर्जा क्यों मिला, आज मैं बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के बीच करना चाहूंगा और आप लोगों को कुछ समय, अनमोल समय लेना चाहूंगा। इस अनमोल समय में आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना भी हो सके इसको लीजिएगा, और इसके अंदर कुछ कमियां होंगी तो वो हमें जरूर बताइएगा ताकि उन कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नमन करना चाहता हूँ दातो डॉक्टर लिमसियोजिन को। उन्होंने बारंबार उनके चरणों में नमन रहेगा, वंदन रहेगा, अभिनंदन रहेगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम सभी लोग डेली जुड़ करके बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं और लोगों के जीवन में उन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी नमन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे जन्म नहीं दिया होता इस प्यारी सी धरती पे तो शायद हम इन सभी चीजों से वंचित रह जाते, ये चीजें हमें न मिल पाती। तो सबसे पहले उन्हें भी नमन वंदन है और अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे जो गुरु अपलाइन, जो हमें राह में चलने का नया रास्ता दिखाते हैं, उन्हें भी मैं नमन वंदन करूंगा। और दिल से नमन वंदन अभिनंदन रहेगा आर डी पटेल सर को। और ठीक उनके गुरु जी, जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया और वो ज्ञान हम लोगों को दिया, तो उन्हें भी मैं, डॉक्टर सिद्दीकी सर को भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। नमन वंदन और अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो हमारे अपलाइन है मिस्टर श्री श्याम सुंदर जी, उन्हें भी दिल से नमन वंदन अभिनंदन है। और हमारे ग्रेट अपलाइन जो हम लोगों को सिखा रहे हैं अभी, हम सभी लोगों को यहाँ पे नमन वंदन और अभिनंदन है। तो मैं संतोष कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम चलते हैं थोड़ी सी कुछ चीजों की जानकारियां लेने की, जिससे हम एक दूसरे को जानकारियां दे सकें। तो अभी कुछ दिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी चल रही थी, नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू था। जैसे कि इलाहाबाद में, प्रयागराज की धरती पे कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, जिनकी वजह से आज 2 दिन से यहाँ पे सभी का नेट बिल्कुल बंद था। यानी पूरा प्रयागराज और नैनी का क्षेत्र, यहाँ पे पूरा नेटवर्क बंद था। इसलिए मैं कुछ दिनों से जूम मीटिंग पे नहीं आ पाया। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों सबको। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी कनेक्ट होकर के लोगों से मिलना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता एक ऐसा बन गया था, ये रिश्ता अगर ना मिले तो दिन कभी कटता ही नहीं था। तो मुझे बहुत ही गुस्सा भी लग रहा था, लेकिन खुशी हो रही थी कि जल्दी से ये समय कटे और आप लोगों से मिलें। तो ये समय आ चुका है। आज 19 तारीख है और अप्रैल का महीना है। दोस्तों कहते हैं अप्रैल के महीने की शुरुआत जो होती है वो हिंदू धर्म में आती है कि इसके महीने की शुरुआत होती है, यहीं से उनका शुरुआत होता है। यानी वो अप्रैल महीने को जनवरी का महीना कहते हैं। तो अगर जनवरी के महीने में कोई चीज की शुरुआत लोग करते हैं तो अपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक करते हैं। तो दोस्त, ये अप्रैल महीना हिंदू धर्म में सबसे पहला धर्म, इसको पहला महीना माना जाता है अप्रैल के महीने में। तो आइए इसकी शुरुआत हम सभी लोग मिलकर करें और मिलजुल कर करें। और जितना ज्यादा अच्छे से इसकी शुरुआत करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों कहते हैं किसी चीज को सुनाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए छोटी छोटी कहानियों का होना बहुत जरूरी होता है। ये कहानियां हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वज से, नानी नाना से, आजी बाबा से, दादी दादा से। तो ये कहानियां सुनने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि उनकी जो भी कहानियां हम लोग सुनते हैं वो हमारे माइंड में छपी रह जाती हैं, वो हमारे जीवन में छिपी रह जाती हैं और बहुत सारे रहस्य निकाल के ले आती हैं। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में इस कहानी में कुछ छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये छिपा हुआ है हमारे जीवन से। तो हमारे गुरु अपलाइन आर डी पटेल सर हमेशा एक छोटी सी बात कहते हैं, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं
हमें सिस्टम में काम करने के लिए हाथी के जैसा विश्वास करना पड़ेगा और सुई की नोक के जैसा भी शक नहीं करना है। अगर शक कर लेंगे तो ये काम नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने एक शब्द विशाल चीज लिया हाथी का, और एक छोटा सा चीज लिया सुई का। इन दोनों में अंतर, कम्युनिकेशन बहुत दूर दूर का है, कहाँ सुई और कहाँ हाथी। तो आज की जो कहानी है वहां पे भी एक हाथी है और एक कुत्ता है। एक कुत्ते और हाथी की कहानी मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। ये हम सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा असर डालेगी। तो आइए सुनाते हैं दोस्त एक कुत्ते और कहानी की। कहते हैं कुत्ते और हाथी की जो कहानी होती है, कुत्ता और हाथी कभी दोस्त नहीं होते। सदियों से आप देखे होंगे कि हाथी जब भी जाती है, कुत्ता हमेशा उसको देख के भौंकता ही रहता है। ये दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन आज पहली कहानी आपके पास ऐसी आने जा रही है जिसको हो सकता है शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, कहीं समझा होगा, लेकिन आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से, तो इसलिए एक यादव सर को मैं नमन वंदन करता हूं कि इनके सर के माध्यम से आज ही आप लोगों के बीच जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हाथी होती है और एक कुत्ता होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हाथी कुत्ता में कभी दोस्ती नहीं होती है। तो हाथी एक राजा के दरबार में, उनकी शाही हाथी थी। तो राजा के दरबार में जो शाही हाथी थी, राजा ने उसको बहुत ही अच्छे से परवरिश करने के लिए उनके दरबार में कुछ सैनिकों को लगा दिया था उस हाथी की सेवा करने के लिए। तो हाथी को तो बहुत शाही हाथी थी, तो उसका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। शाही हाथी का मतलब, आप डीएक्सन कंपनी में आने के बाद जब कोई पद ले लेते हैं तो आप शाही बन जाते हैं। जैसे कि हाथी रहती तो जंगल में है, एक नॉर्मल हाथी थी, लेकिन जब राजा के दरबार में आई और जब शाही हाथी बन गई तो वो अपने आप में कुछ अलौकिक हो गई। तो दोस्त, जब आप डीएक्सन में आए और आपकी आईडी लगी, आप इसमें ज्वाइन हुए, तो इसके एक मेंबर हो गए। लेकिन जब आपने पहला पोस्ट ले लिया तो आप एक शाही हाथी की तरह उस दरबार के शान हो गए। तो दोस्तों, कहानी से बीच बीच में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ। जब तक सीखता रहूंगा तब तक जीतता रहूंगा। तो आप भी दोस्त सीखते रहिए, कुछ कमियां होगी तो जरूर बताइएगा। तो वो शाही हाथी को बिल्कुल अच्छे से रखा जाता था, बहुत अच्छे खाना दिए जाते थे, बहुत अच्छे से देख रेख की जाती थी। हाथी बहुत ही अच्छी हो गई, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो गया। वो आम हाथियों से अलग हो गई, वो लड़ना बंद कर दी। वो घूमना फिरना चलना सब कुछ आता था, लेकिन किसी में उसमें घमंड नहीं था, क्योंकि सारे हाथी उसकी बात मानते थे। वो शाही हाथी थी, तो उसका खाना पीना रहना उठना सब कुछ अलग अलग हो चुका था। तो दोस्त, शाही हाथी जब भी उसको खाना दिया जाता था तो वो अपनी सूंड से जो भी कुछ खाती थी वो थोड़ा बहुत गिर जाता था। तो गली मोहल्ले का एक कुत्ता रहता था, उसे जब भूख लगती थी तो वो जूठा उसका जो गिर जाता था उसको थोड़ा सा खा लिया करता था। तो शाही हाथी का खाना भी बहुत अच्छा होता था। तो जो थोड़ा बहुत जूठा था, कुत्ता उसको खाता था, तो उसकी शरीर कुछ अच्छी होती चली गई। ये सिलसिला डेली चलता रहा, हाथी डेली खाती थी, और कुछ चीजें जब थोड़ी बहुत गिर जाती थी तो कुत्ता आके उसको खा लेता था। हाथी उसको खाने देती थी। हाथी देखते ही देखते हाथी को लगा कि क्या ये कुत्ता जो जूठा खा रहा है, क्या हमारे साथ नहीं खा सकता है। हाथी ने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा कि भाई, जो नीचे का गिर रहा है आप उसको खा रहे हो, आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ खाना शुरू कर दो। तो कुत्ता सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुत्ता और हाथी दोनों साथ में खाना खाने लगे। दोस्तों, कुत्ता हाथी का शब्द मैंने जरूर लिया है, लेकिन जरा गहरे में जाइएगा, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जैसे हम लोग दोस्त बनते हैं, उस तरह की ये कहानी है। तो इस पे कभी अन्यथा कोई चीज को सोचने का प्रयास मत कीजिएगा, बस कुछ अच्छा सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब अच्छा सोचेंगे तो हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये कुत्ता और हाथी दोनों साथ में खाने लगे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कुत्ते की शरीर पहले से बहुत अच्छा हो गया, वो बीमारियों से मुक्त हो गया और उसकी शरीर सुडौल और मजबूत हो गई। हाथी अपने सूंड से कुत्ते को उठा के अपने पीठ पर बैठाती और उसको पूरा घुमाती। कुत्ता भी आनंद में, बहुत दोस्ती हो गई दोनों में। जैसे यहाँ पे हम ग्रुप में हम सभी लोगों की दोस्ती हो जाई है। जब तक दोस्ती रहती है, सबके चेहरे पे स्माइल और खुशी होती है। ठीक उसी तरह हाथी और कुत्ते में हमेशा दोस्ती हो गई और बिल्कुल आराम से उन लोगों का जीवन बीतता चला गया। समय इस तरह बीतता रहा, हाथी भी मजबूत हो गई, उसका भी मन लगने लगा, कुत्ता भी मजबूत हो गया।
कुत्ता का भी मन लगने लगा। दोनों बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन उनके जीवन में एक हादसा हुआ। एक गांव का आदमी उस राज दरबार में आया तो देखा ये कुत्ता तो बहुत मेहनती है, बहुत ही ताकतवर है। इसको अगर अपने गांव ले चलते हैं तो शायद खेतों में कुछ काम करने के काम आ जाए या हमारे गांव में कुछ काम करने के काम में आ जाए। तो उसने हाथी के जो सैनिक थे उससे बात किया और कुत्ते को कुछ रकम देकर के खरीद लिया। उस सैनिक ने कुत्ते को बहुत ही आसानी से बेच दिया क्योंकि वो कुत्ता तो पालतू था, इधर उधर से आया था मोहल्ले से, वो उसका तो था नहीं। तो उसको तो कीमत मिल गई, उसने उस कुत्ते को बेच दिया। उस आदमी ने कुत्ते को अपने गांव ले गया और कुत्ता वहां पे जब अकेला हो गया तो खाना खाने बंद कर दिया। उसे खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। जैसे कि हम आप सभी लोग एक दिन जूम मीटिंग पे ना आए तो हम लोगों का दिन बहुत ही बेकार लगता है, अजीब सा लगता है, यानी कुछ कमी सी महसूस होती है। तो कुत्ते का दिन धीरे धीरे कुत्ता दुबला होता चला गया और धीरे धीरे वो खाना भी खाना बंद कर दिया। और इधर जो शाही हाथी था, जब इसकी भी दोस्ती चली गई, कुत्ता भी दूर हो गया, दोस्ती भी चली गई, क्योंकि हाथी के साथ और कोई बोलने वाला तो था नहीं, कोई खेलने वाला तो था नहीं। तो हाथी भी धीरे धीरे खाना खाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पतला दुबला होता चला गया। धीरे धीरे ये बात राजा के पास गई और राजा ने अपने दरबारियों से बोला कि भाई हाथी को देखिए, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आखिर हाथी खाना क्यों नहीं खा रही है। तो बहुत सारे वैद्य हकीम जितने भी लोग होते हैं जो अ, हाथी को चेकअप कर सकते हैं, उन्होंने बहुत चेकअप किया लेकिन हाथी का कुछ उपाय नहीं समझ में आया। सब परेशान हो गए, राजा जी भी परेशान हो गए। राजा जी ने उसके एक खास सिपाही को भेजा कि भाई आप इसके साथ ज्यादा समय में रहते हो, आखिर इस हाथी को प्रॉब्लम क्या हुई है जो हाथी खाना नहीं खा रही है। तो उन्होंने कहा राजा साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हाथी का जीवन में पहली बार मैंने देखा कि हाथी की कुत्ते से दोस्ती हो गई है। हाथी की कुत्ते से दोस्ती हो गई है। एक कुत्ता था जो यहाँ डेली आता था और कुत्ते की हाथी से दोस्ती होने के बाद हाथी उसके साथ हमेशा खालता खेलता कूदता सब काम करता था और बहुत अच्छे से खाना खाता था। जब से वो यहाँ से गया है तब से हाथी ने खाना खाना बंद कर दिया है। राजा को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य लगा और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ठीक है, पता करो वो कुत्ता कहाँ पे है, कैसे आएगा। लोगों ने बहुत इधर उधर ढूंढा लेकिन कुत्ता नहीं मिला, क्योंकि कुत्ता गांव से काफी दूर से आया हुआ था इसलिए नहीं मिला। तो राजा के सारे सैनिक वापस आ गए और फिर राजा ने उस सिपाही को बहुत ही डांटा, बहुत ही समझाया, बहुत ही सजा दी कि आपने ऐसा क्यों किया। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा इसका कोई उपाय हो तो जल्दी से बताओ। तो उनके सैनिकों ने कहा कि राजा साहब एक उपाय है, अगर आप कोई इनाम रख देंगे कि जो इस तरह के कुत्ते को लेकर आएगा उसे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा तो शायद वो कुत्ता आ सकता है। राजा ने इस मैसेज को पूरे दरबार में भेज दिया, हर जगह भेज दिया। और जैसे ही इस कुत्ते के मालिक ने सुना, मैसेज सुना, तो वो तो सोचा कि चलो अच्छा है, ये कुत्ता मेरे यहाँ कुछ खा भी नहीं रहा है और इसकी कोई रकम भी नहीं मिल रही है, तो राजा के पास ले जाके इसको दे देता हूँ तो मुझे कुछ एक रकम भी मिल जाएगी, मेरा पैसा भी वापस हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो राजा की ये मैसेज सुनने के बाद उस व्यक्ति ने राजा के दरबार में कुत्ते को लेकर आया। कुत्ता जैसे ही राजा के पास पहुंचा वो वहां से उसके हाथ से अपने पट्टे को छुड़ा करके तुरंत भागकर हाथी के पास गया। और हाथी कुत्ते की जब मिलन हुआ, दोस्ती हुई, देखा, तो वो दोनों खुशी से झूमने लगे और अपने खाने पीने को बिल्कुल फिर पहले जैसा हो गया। तो दोस्त, ये छोटी सी कहानी एक ऐसी सीख देती है कि अगर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारा दिन बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। हमारे दोस्त अगर हमसे छूट जाएंगे तो हमारा दिन बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो ये छोटी सी कहानी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को बताती है। इससे ये बताती है कि हमें अपने साथ में अपने रिश्तों को लेके चलना चाहिए, अपनी दोस्ती को लेके चलना चाहिए, हर एक रिश्ते को बहुत ही बाखूबी से निभाना चाहिए। तो दोस्त निभाने का सिलसिला किसी का भी हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, या अदर जितने भी रिश्ते होते हैं, हम सभी रिश्तों में अगर प्यार बनाना सीख जाएंगे, दोस्ती निभाना सीख जाएंगे, तो हमारे जीवन का हर पल लम्हा, हर खुशी बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो दोस्तों, बस इस छोटी सी कहानी से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था।
आप लोग भी इस कहानी को रिपीट कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, जरा देखिएगा कहीं हम भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं वो दोस्त हमारे साथ भी तो कोई छूट नहीं रहा है। हो सकता है वो दोस्त जिसमें हमने डीएक्शन में कोई आईडी लगाई हुई है वो छूट रहा हो हमसे। हमें पुनः फिर से उन्हें अपने पास लाने की जरूरत है, और जैसे ही वो आपके जीवन में आ जाएगा बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। तो दोस्त, इस छोटी सी कहानी को अपने जीवन में ढालने का प्रयास कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ कमियां होंगी तो मुझे जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इस छोटी सी कहानी से हम सभी लोग बहुत छोटी छोटी बातें सीखना चाहते हैं, अगर सीख लिए तो अपने जीवन में बहुत खुशियां डाल देते हैं। तो दोस्त, अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने एक टॉपिक पे। जैसा कि आज हम सिर्फ एक बात करना चाहते हैं, और वो भी मेरे सर की कही हुई बातें हैं। 3 कदम और 3 का दम। 3 कदम और 3 का दम। समय थोड़ा सा बदला, कुछ चीजें अपडेट हो गई हैं। तो आज अप्रैल के महीने में हमारी कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च की है, जिनका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और बहुत ही ज्यादा कीमतीदायक है। कहते हैं जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। अगर इन चीजों को समझना चाहें तो बिल्कुल सिंपल सा आप अपने घर में देखिए, लोहा, स्टील आपके घर के आजू बाजू में हर जगह फेंके होंगे, रखे होंगे, लेकिन सोना आपके यहाँ तिजोरी में बंद होगा। तो दोस्त, कीमत का आंकड़ा जरूर लगाइए। अगर कीमती चीज है तो बहुत ही फायदेमंद है। तो अपने प्रोडक्ट ऐसे ही हैं, थोड़े कीमती जरूर हैं लेकिन बहुत ही फायदेमंद हैं। तो दोस्त, इस नए प्रोडक्ट का नाम, जिनको 3 कदम और 3 का दम बहुत ज्यादा है। तो आइए हम चलते हैं, ये 3 प्रोडक्ट हमारे जो 4 तारीख को लॉन्च हुए हैं, ये हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं और कैसा इन पे असर होता है। तो थोड़ा सा समय, आप लोगों को कीमती समय, कुछ समय निकाल के आप लोग इन बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट होता है सी बकथॉन। हमारे पीएम मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी, सभी लोग, बहुत सारे जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी और बहुत बाखूबी बातें कही हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये सीबकथॉर्न हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर को बूस्ट करती है, चार्ज करती है, यानी हमारे फोन की बैटरी को चार्ज करती है। जैसे हमारे फोन की बैटरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बैटरी का रोल होता है। अगर हमारे फोन में बैटरी नहीं होगी तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये एनर्जी हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, हम चल नहीं सकते, हम लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते। तो उस इम्यूनिटी बूस्टर को चार्ज करने के लिए सीबकथॉर्न बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है अपने यहाँ, जो 4 अप्रैल को लॉन्च हुआ है। आप सभी लोग इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने प्रिय को, सबको ये प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी को नहीं नुकसान करने वाला है। ये नेचुरल आयुर्वेद से बना हुआ है। दोस्तों, सीबैकथॉर्न एक मकोई, जैसे कहते हैं मकोई होता है, उस तरह के मकोई के अंदर का जूस से बना हुआ है। सीबकथॉर्न एक बाहर की दुनिया का एक फल होता है। जैसे हम लोग बुखार में कीवी को यूज करते हैं या फ्रूट ड्रैगन को यूज करते हैं और कहते हैं इससे बुखार चला जाएगा। जैसे हम लोग गिलोय को यूज करते हैं, यानी किसी न किसी एक फल को जरूर यूज करते हैं, वैसे ही एक मकोई एक फल होता है। ये यहाँ का फल नहीं है, ये बाहर का फल है। तो उसे सीबकथॉर्न बोलते हैं, और ये फल आपके शरीर में हर एक वो मिनरल को पूरा करता है जिनकी आपके शरीर में कमी होती है। तो दोस्तों, इसको खाने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आपका शरीर बीमार होने से बच जाता है, यानी आपका शरीर कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट को बिल्कुल अपने जीवन में जरूर शामिल कर लीजिए। जैसे दोस्त, हम अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें अपने यूज में लेते हैं। हम समय लेने के लिए एक घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम बात करने के लिए एक फोन का इस्तेमाल करते हैं, हम त्वचा को ढकने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम पाँव में चोट न लगे एक शूज का इस्तेमाल करते हैं।
तो क्या अपने शरीर को यूज करने के लिए एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? दोस्त, सोचने की बात है, जरा सा सोचिए। हम एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले अपना ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हैं, जिसमें पेंसिल, रबड़, कटर सब कुछ होता है, क्योंकि एग्जाम को देने के लिए पास करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप पास आउट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्त, पास आउट होने के लिए वो सारे औजार, हथियार जरूरी होता है। तो यहां अपनी बॉडी को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे साधन का जरूरत होता है। तो दोस्त, ये अपना जो प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो एक साधन की तरह हमारे जीवन में काम आता है। तो इसे अपने जीवन में यूज करने के लिए सीबक थॉन को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर यूज कीजिए। यूज करना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने सीनियर से पूछिए, उसके बारे में जानिए, उनसे बातें कीजिए, वो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और इसको आपको बताएंगे इसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है। आप अपने अपलाइन से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए। अगर बिल्कुल नहीं पता हो पाता तो एक छोटा सा यंत्र आपके पास है, इसमें डी एक्सन सी बकथॉन लिख दीजिए। ये खुद बोलेगा, ये सब कुछ बताएगा। और उसके बाद जैसे ही उस प्रोडक्ट को आप यूज कर लेंगे अपने जीवन में, आप स्वयं ही दूसरों को बताना शुरू कर देंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही यूनिक तरीके टेक्निक से बनाया गया है। ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, पेनेक्स जिक्सन जो बोलते हैं। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टर ने, बहुत सारे इंजीनियर ने अपने बहुत सारे समय लगाए हैं, और उसको बनाने के बाद आपको ये प्रोडक्ट का नाम दिया है, जिसका नाम पेनेक्स जिक्सन है। जो कि आपके जीवन में ये स्त्री पुरुष जिस तरह के लोग हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा से ज्यादा कमर के नीचे के भाग में बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ ही साथ बॉडी के हर एक अंग पे एनर्जी देने का काम करता है। तो दोस्त, ये आज मैं आप लोगों को ये सारी प्रोडक्ट कैसे बता रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अपने रिश्तों में बहुत सारी मिठास डालनी पड़ी और बहुत सारी करवाहट डालनी पड़ी। कैसे डालनी पड़ती है? क्योंकि किसी चीज को बताने के लिए आपको एक नया रूप देना पड़ता है। और रूप कैसा होना चाहिए? भाई के लिए भाई जैसा, बहन के लिए भाई के जैसा, माँ के लिए बेटे के जैसा, पत्नी के लिए पति की जैसा, दोस्त के लिए फ्रेंड के जैसा। तो एक ऐसा रिश्ता आपको कायम करना पड़ता है। जब आप इन रिश्तों को मिठास दे देंगे तो आपको वहां से उन चीजों के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगी। तो ये रिश्ते में आपको भी मिठास डालने की जरूरत है दोस्त। इसके लिए आपको एक रिश्ता जरूर बनाना है। वो रिश्ता बहुत ही प्यार भरा होना चाहिए। चाचा भतीजे का, मामा भांजे का, मम्मी पापा का, भैया भाभी का, चाचा चाची का, यानी घर में जितने भी रिश्ते हैं उसमें एक मिठास डालने की जरूरत होती है दोस्त। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छा उतार चढ़ाव को लाने में बहुत ही सक्षम है। और इन प्रोडक्ट से आपके बहुत सारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे। वो ऐसे परिवर्तन होंगे, जैसे आपको थकान बहुत ज्यादा लग रही है तो थकान नहीं लगेगी। आपको एनर्जी की कमी हो रही है तो वो एनर्जी की पूर्ति करेगा। आपके शरीर को मजबूत और सुडौल बनाएगा, जिससे आप अपने घर परिवार के जीवन में पूरे परिवार का सर पे, कंधे पे बोझ उठा सकते हैं, जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। आपके माइंड को बहुत अच्छा मेकअप करेगा। कहते हैं दोस्त, जब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो जीवन में भी परिवर्तन होता है। आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो आपके पूरे जीवन में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन लाने के लिए आप अपने प्रयास पेनेक्स जिक्सन प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसको भी यूज करना बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं मिला तो फिर इसकी मदद ले सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। प्रोडक्ट के, जिन प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ
अपनी मोबाइल फोन पे या गूगल पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी नेटवर्क पे, क्रोम पे भी डाल के आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको सिर्फ सबसे पहले टाइप करना है DXN। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। आप किसी भी प्रोडक्ट के नाम के बारे में डाल सकते हैं। ज्ञानोजी पेस्ट इसके बारे में भी डाल सकते हैं, टूथब्रश इसके बारे में भी डाल सकते हैं, इसके बारे में भी डाल सकते हैं। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट हैं, आप इसको डाल सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक पैकेट भी मिलेगी ना, तो उसको भी आप गूगल पे डाल करके देख सकते हैं इस कंपनी में कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, वो सारी चीज आपको नेचुरल पता चल जाएगी सर। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को हमें जानने की जरूरत है। जो जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपके पास एक फोन है। सबसे पहला नाम DXN डालना है, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम डालना है, पूरा डाटा आपको निकल के आ जाएगा। क्या फायदे होते हैं, कैसे फायदे मिलते हैं, किस तरीके से फायदे मिलते हैं, अगर आप पहली बार यूजर हैं तो। और जब आपको ये फायदे कितने मिल रहे हैं, आप खुद इसको यूज करना शुरू कर दीजिए दोस्त। आपको दोबारा गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीजें खुद बताता है वो आपके लिए सबसे सच्चाई है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हेल्थ बॉन। ये हेल्थ बॉन हमारा 4 तारीख को ही लॉन्च हुआ है। ये 3 प्रोडक्ट हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं और इसे यूज करना बेहद सिंपल सा है। ये लगभग अगर उम्र की बात करें तो 30 के ऊपर जितने भी लोग हैं, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे जरूरत पड़ने पे आप 30 के नीचे की उम्र के सभी लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। ये हेल्थ बॉन, इसका नाम ही है हेल्थ बॉन, यानी आपके शरीर के बॉन की जितनी भी हड्डियां हैं उनको वो पोषण देता है। अगर आपके शरीर के हड्डियों को पोषण मिलना शुरू हो जाए तो आपके हर अंग बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो हाथ हो, पांव हो, गला हो, रीढ़ है, कमर की हड्डी है, जितनी भी चीज है, धड़ है, पैर हैं, उस सारी चीज के फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। कहते दोस्त, अगर आप इसको बराबर कंटिन्यू खाते रहते हैं तो कहते हैं जैसे घर बनाने के बाद एक ईंटे में लोना लग जाता है ना, धीरे धीरे वो झरने लगता है और ईंटा खराब होने लगता है। ठीक इसी तरह हमारी हड्डियों में भी होता है। एक शरीर में एक एक परत बन करके थोड़ा थोड़ा झरना, गिरना, कमजोर होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम कहीं भी गिर जाते हैं, थोड़ा सा ही चोट लगती है और तुरंत हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्राकृतिक से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे पास वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो हमारी हड्डियों को चाहिए। तो प्राकृतिक के पास आना है तो प्राकृतिक जैसी चीजों से आपको रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और मैं प्राकृतिक से थोड़ा मैं भी बहुत अच्छा प्रेम करता हूँ। तो ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। घर में छोटा छोटा पौधा बहुत जरूरी है, लगाइए। और अगर कहीं आपको जगह मिल जाए तो एक बड़ा वृक्ष लगाने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि वृक्ष लगाने से आपको आपके घर के वातावरण बहुत अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। उस पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, उस पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं, उस पेड़ के नीचे कई लोगों को बिठा करके आप अपने कॉफी का आनंद ले सकते हैं सर। बहुत अच्छी लगती है। एक बार साथ में पी के तो देखिए, एक कप चाय पी के तो देखिए। कितने लोगों की बातें 2 मिनट में हो जाती हैं, दिल से दिल की बातें छू जाती हैं। और कहते हैं जब कोई दिल से दिल की बातें छू जाती हैं तो बहुत सारे हल निकल आते हैं। तो दोस्त, अपना हेल्थ बॉन्ड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको भी आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए, बिल्कुल यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के जितने भी बड़े गार्जियन हैं उनको ये प्रोडक्ट जरूर देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपके परिवार का हर एक मेंबर अगर वो खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां ही वापस लौट के आती हैं। हम किसी को नमस्ते करते हैं तो वो भी तो नमस्ते करता है, आपका नमस्ते दो हो जाता है। आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, वापस रिटर्न आपको गुड मॉर्निंग ही मिलता है। तो मतलब आपका गुड मॉर्निंग दो गुड मॉर्निंग हो जाता है। अगर दो से करेंगे तो
4 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा और वापस रिटर्निंग में आपके पास फिर आएगा गुड मॉर्निंग। और जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके चेहरे पे सबसे पहले देखिए स्माइल होगी। कभी आपने किसी ऐसे बंदे को देखा है जिसने गुड मॉर्निंग कहा हो और मुस्कुराया ना हो, उसके चेहरे पे स्माइल ना हो और बहुत ही गुस्से से बोला हो? कोई नहीं है दोस्त। क्योंकि जो गुड मॉर्निंग बोलता है उसका अर्थ ही यही होता है गुड मोर अर्निंग, यानी आपकी इनकम बहुत अच्छी हो। तो गुड मॉर्निंग का दोस्त अर्थ होता है गुड मोर अर्निंग, आपकी जो इनकम हो वो बहुत अच्छी हो। अगर कोई सुबह सुबह आपके साथ बोले गुड मॉर्निंग, तो मतलब वो आपकी इनकम के लिए कह रहा है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी हो। तो वापस आप भी बोलिए कि सर मेरी इनकम बहुत अच्छी होगी, तो मैं चाहूंगा आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो। तो आप भी रिप्लाई में दीजिए उनको गुड मॉर्निंग। तो जितना भी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलिए, कोशिश कीजिए हंसिए मुस्कुराइए और उनको जवाब दीजिए। तो दोस्त, ये 3 प्रोडक्ट हमारे जो लॉन्च हुए हैं, इन 3 प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे फील्ड में बहुत सारे भाई लोग, दोस्त लोग, सब लोग जाते हैं, उन सभी लोगों को कुछ छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो उनके कुछ सवालों के मैं जवाब पहले आपको दे दे रहा हूँ, शायद आप बाद में ये क्वेश्चन पूछें उससे पहले ये आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा। तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं। जैसे कभी हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया डीएक्शन में काम करते हैं लेकिन पैसा बहुत थोड़ा सा आता है, तो इसलिए मैं काम इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, एक बर्तन होता है मिट्टी का। उदाहरण में समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको गुल्लक बोलते हैं दोस्त। ये मिट्टी का बना हुआ है, गुल्लक बोलते हैं। इसकी कीमत वही होगी जो उसने निर्धारित की होगी बनाने वाले ने। अब देखिए दोस्त, मैं आपको फिर एक दिखा रहा हूं। ये भी एक गुल्लक है दोस्त। देखिए, पैसे यहां से डाले जाते हैं और ये भी एक गुल्लक है। बनाना इसे भी मिट्टी से बनाया गया है, सिर्फ बनाने वाले ने इसमें थोड़ा सा आकार दे दिया है। तो दोस्त, आकार देने का अर्थ ये होता है, जब आप डीएक्शन में आइए, एक छोटी सी पोस्ट ले लीजिए, उस छोटी सी पोस्ट में थोड़ा थोड़ा और परिवर्तन कीजिए। जैसे कि मैंने अभी एक अचीव किया था, तो स्टार एजेंट का एक हमें पिन मिला हुआ था। ये पिन देख रहे हैं दोस्त, मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे मुझे ये लगता है कि मेरी कीमत बढ़ गई है। दोस्त, ये घमंड की बात नहीं है। बना उसी मिट्टी से था जिससे ये बना है, बना उसी मिट्टी से था जिससे ये बना है, लेकिन इसमें कुछ डिजाइन होने की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है और इसकी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन दोस्त, वर्क वही कर रहा है जो ये भी था, जो ये भी था। पैसे दोनों में है, पैसे दोनों में डाले जाते हैं, लेकिन कीमत की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे नए हैं, वो अपनी कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए और अपने को इस गुल्लक की तरह बनाने का कोशिश कीजिए। तो दूसरी बात दोस्त, यहाँ पे आया था क्वेश्चन कि हमारे पास आपकी कंपनी में इनकम बहुत कम आते हैं। तो दोस्त, इस गुल्लक में मैंने पैसे डालना शुरू किए थे, चिल्लर पैसे इस गुल्लक में डालने का प्रयास किया था। और एक बार इसको तोड़ा तो शायद इसमें 1000 रुपए निकले या 1500 निकले होंगे, क्योंकि चिल्लर डाल रहा था। थोड़ा सा परिवर्तन किया दोस्त, इस गुल्लक में 500 रुपए डालना शुरू कर दिया। मतलब अपनी 9 अंकी आईडी नंबर पे 1000 पीबी से ऊपर बढ़ने का प्रयास किया। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 1100 निकले और इसमें 5000 से ऊपर पैसे निकले। गुल्लक वही था दोस्त, मिट्टी वही थी दोस्त, पैसे वही थे, समय वही था, सब कुछ वही था। परिवर्तन था तो हमारी सोच में। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी बिजनेस वही है। आज हम कर रहे हैं, हमें 80, 85, 90, 100 रुपए आ रहे हैं। कल आरडी पटेल सर भी यही कर रहे थे। आज उनके घर में जो पैसे आ रहे हैं, उनके घर बन रहे हैं, उनकी गाड़ियां आ रही हैं, उनके लोग, उनके साथ में रहने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी के पैसे बढ़ रहे हैं।
तो क्यों ना हम भी छलांग लगा दें वहां तक। इस मिट्टी के बने गुल्लक को रंग से रंग दें और अपने अंदर के परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जब पैसे अच्छे आएंगे तो लोग भी कहेंगे भैया आपकी कंपनी में दम है। तो एक क्वेश्चन का ये उदाहरण आप दे सकते हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों, दूसरे लोगों का एक सवाल होता है कि आपके प्रोडक्ट को मैंने बहुत यूज किया और मुझे इसका रिजल्ट नहीं आया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप कभी भी बाइक खरीद लीजिए, एक बाइक, कार या बाइक या टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अगर आप उसको चलाना जानते हैं तो उसकी स्पीड को नाप सकते हैं, उसके ब्रेक को यूज कर सकते हैं, उसके क्लच को यूज कर सकते हैं, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को आप यूज करके आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है और इसकी रफ्तार कितनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वही लोग बोलेंगे आपको जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया होगा। जिन लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया होगा और उसमें जानने का प्रयास किया होगा, तो उन लोगों को एक प्रोडक्ट से भी, यानी दोस्त हमारे यहाँ का पेस्ट भी होगा तो वो भी उनको रिजल्ट देता है। हमारे यहाँ की कॉफी भी होगी तो वो उनको रिजल्ट देती है और कई सारी बीमारियों का हल देती है, कई सारी प्रॉब्लम को हल करती है, साथ ही साथ इनकम का भी हल करती है। कहते हैं दोस्त, किसी चीज को लगाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक महल भी बनता है तो कुछ समय लग जाता है, एक दिन में महल तैयार नहीं होता है। जो एक दिन में तैयार होता है वो बहुत जल्दी गायब होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्त, यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने आज से पहले 35 कंपनियों में काम कर चुका हूं। यानी 35 कंपनियों में काम करने के बाद डीएक्सन मेरी 36वीं कंपनी है, 36 कंपनी। इन 35 कंपनियों में मैंने काम करके बहुत अनुभव ले चुका हूं और बहुत पैसे को गवा भी चुका हूं और बहुत पैसे को कमा भी चुका हूं। लेकिन जब 36 कंपनी, यानी 35 के बाद 36 कंपनी आई, तो मैंने अपनी माइंड में एक ही चीज डाल लिया कि अब 37वीं कंपनी नहीं आएगी, यानी 37 कंपनी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। क्यों दोस्त, इतना बड़ा डिसीजन इतनी छोटी सी उम्र में क्यों लिया? क्योंकि इसके पहले मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज करके देख चुका हूं, क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन सारी चीजों को मैंने देख लिया है। और देखने के बाद फिर उसका हल निकला है। अगर ये हल निकल चुका है तो फिर भटकने से क्या फायदा? ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ये कहेंगी कि आज पैसा लगाइए, 6 महीने में डबल हो जाएगा, और वो दिखाएंगे भी आपको। बहुत सारे डॉलर में कंपनियां आई हुई हैं जो आपके पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर में आपको देने का वादा करती हैं दोस्त। तब तो हमें लगता है कि बैंक को ताला बंद कर देना चाहिए, एटीएम को ताला बंद कर देना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को ताला बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन में तो आपके पास डॉलर आ जाएंगे जो इंडिया में चलते ही नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे पैसे को? जो इंडिया में डॉलर चलता ही नहीं है तो उस पैसे को लेके क्या करेंगे? भाई आप बीमार बहुत हैं, शुगर के पेशेंट हैं, और आपके पास छेने का रसगुल्ला रख दिया जाए, किस काम का है? गुजिया रख दिया जाए, किस काम का है? रसगुल्ला रख दिया जाए, किस काम का है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सच्ची कंपनी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां जहां भी हैं वहीं भी बजा सकते हैं, और आप सभी लोग अपने आप को बहुत पावरफुल और ग्रेट मान लीजिए कि आप डीएक्सन जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी पे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल है। ऐसी कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बड़ी किस्मत से होते हैं वो लोग जिनको डीएक्सन मिल जाता है। आप कभी ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल छोटा सा ट्राई करके देख लीजिए। आपके नजदीक में जहां भी डीएक्सन की मीटिंग हो, आप अपने फ्रेंड को बुलाइए, आप अपने दोस्त को बुलाइए, आप अपने रिश्तेदार को बुलाइए, आप सब लोगों को बुलाइए, लेकिन सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वही किस्मत वाले होंगे, वही भाग्यशाली होंगे जिनको डीएक्सन बुलाने का कोशिश किया होगा, जो डीएक्सन पे आना चाहते होंगे, जिनकी किस्मत बदलना चाहती होगी, वही आएंगे वहां पे। बाकी सब लोग नहीं आ पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आते हैं उनका वेलकम है,
जो नहीं आते हैं उनके लिए नेक्स्ट टाइम है, वो फिर आएंगे। दुनिया गोल है, उनको घूम करके आज नहीं तो कल जरूर आना पड़ेगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से मैं सीख करके आप लोगों को बताने का भी प्रयास करता हूं और आप लोगों से सीखने का प्रयास करता हूं। कल की मीटिंग मुझे बहुत ही अच्छी थी, सुमित जी ने बहुत अच्छी मीटिंग दिया था। मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूं, उनको बारंबार करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बताई और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो मीटिंग यहाँ पे हर बार होती है, बहुत बार होती है, सब लोगों की मीटिंग होती है, तो सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्त, ये सीखने का सिलसिला हम लोग जरूर जरूर रखेंगे और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, उनके सारे सवालों को जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो नहीं आएगा अपने अपलाइन से पूछेंगे, अपने गुरु से पूछेंगे, अपने गुरु के गुरु से पूछेंगे और उसका हल लेने के बाद उनके पास जाकर के जवाब देंगे कि सर आपका जवाब ये है, सर आपकी प्रॉब्लम का हल ये है, सर आपकी सारे सवालों का जवाब ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दीजिएगा, आंसर के साथ दीजिएगा, चाहे वो अपने से बनाया हुआ हो, चाहे वो अपने से सीखा हुआ हो, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आप उसको बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। जिनको नहीं पता चलेगा उनको बोलिए ट्राई कीजिए ना। और अगर फिर भी नहीं बनेगा तो एक बुक लीजिएगा और उस बुक के हर एक पन्ने को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कुदरत का अनमोल स्वास्थ्य का खजाना। दोस्तों, कहते हैं जो बुक में लिखी होती है वो गलत नहीं होती है, क्योंकि बुक में लिखने वाले ने बहुत प्रयास किया होगा। अगर ये बुक में लिखा हुआ है तो वास्तव में कुछ तो होगा। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसका रेट लिस्ट देखते हैं, प्राइस लिस्ट देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसकी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिलती है? एक बुक में ही तो मिलती है। तो दोस्त, अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, और उसे देखने के लिए आप अपने मोबाइल फोन का बहुत ही अच्छा उपयोग कीजिए, क्योंकि कहते हैं समय तो कटता नहीं है, कुछ लोग जबरदस्ती काट लेते हैं। अभी 2 दिन नेट नहीं चल रहा था, लोगों ने कार्टून देख देख के अपना समय व्यतीत किया। बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कि इलाहाबाद में बैठे हुए थे, प्रयागराज में बैठे हुए थे, और उनसे पूछा कि सर कैसे क्या है, नेट नहीं चल रहा है तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ नहीं सर, एक कार्टून रखे थे, वही कार्टून को देखे थे, 2-3 बार मैंने देखा। हमने कहा उस कार्टून में कोई खासियत आपको दिखा? कोई इनकम आपकी हुई? कुछ लोगों से अगर आप बात कर लिए होते तो शायद आपका काम हो जाता, कुछ लोगों से मिल लिए होते तो शायद आपको एहसास हो जाता उन चीजों का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे बहुत लकी हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गर्वशाली महसूस कीजिए कि आपके पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मिले हुए हैं जो आपके हर एक बॉडी पे काम करते हैं। फिर वो चाहे आप बीमार हो, चाहे आप खुश हो, वो हर एक तरीके से आपके शरीर पे एडजस्ट वेल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं वो अपने आप को। स्वस्थ है तो बीमार नहीं होने देता, और बीमार है तो स्वस्थ कर देता है। यानी एक ऐसा फ्रूट खाना जिसको आप दवाई भी कह सकते हैं, यानी खाना खाने से आप स्वस्थ हो रहे हैं। और लोग कहते हैं मुझे आपकी दवाई नहीं खाना है। सर इसको खाना समझ के खाइए ना, दवा समझ के मत खाइए, क्योंकि दवा समझ के खाएंगे तो सिर्फ आपके लिए वही काम देगा जब तक आप बीमार रहेंगे, लेकिन खाना समझ के खाएंगे तो ये आपके शरीर में लगना शुरू कर देगा। जैसे दोस्त, हम बहुत सारे लोगों को हम लोग देखा है तो वो कहते हैं भैया मैंने मटन चिकन खाया है और आप शरीर थोड़ी सी अच्छी हो गई है, बॉडी बिल्डर हो गए हैं। मैंने मटर पनीर खाया है तो अब बॉडी थोड़ी हेल्थी हो गई है। तो दोस्त, खाना खाने से अगर आप हेल्थी हो सकते हैं तो भोजन को बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट भोजन हैं जिनको हम खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आग और चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी बना सकते हैं, गाड़ी में चलते वक्त, राह में चलते वक्त, शादी ब्याह पार्टी में जाते वक्त, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। भाई कोको जी को खाने के लिए किसी पार्टी की जरूरत होती है, किसी बर्तन की जरूरत होती है क्या? ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है सर
इसको मेरी 7 साल की छोटी गुड़िया बहुत ही चाव से खाती है, और साथ ही साथ गलती से जब ये पैकेट मैं खोलता हूँ ना, तो मैं भी खाता हूँ, क्योंकि रोक ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि ये बच्चे का प्रोडक्ट है, ये तो बड़ों का प्रोडक्ट है। कभी मैं खाता हूँ, कभी मेरी मिसेज खाती हैं, कभी बच्ची खाती हैं, दोनों तीनों लोग एक ही प्रोडक्ट को। तो ये बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसका नाम कोकोजी है, डीएक्सन कोकोजी। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और साथ में कॉफी की तो बात ही पूछिए नहीं, ये 2 in 1 कॉफी लाजवाब कॉफी है सर। कहते हैं दोस्त, इसकी एक छोटी सी पाउच कई कॉफी बना देती है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो कई कॉफी बन जाती है, और अगर आप बीमार हैं तो कुछ कॉफियों के पॉइंट कम कर दीजिए, ये आपकी बीमारी पे भी काम करना शुरू कर देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। इन सभी बातों में अगर कोई कमियां हो, कोई गलतियां हो, तो प्लीज इसको आप जरूर मुझे शेयर करें, क्योंकि मैं इन गलतियों को निकाल करके और इसे अच्छा बनाने का कोशिश करूंगा, और आपसे सीखने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग डीसन, थैंक यू सर। सभी ऑल पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे।